गजना गांव में पैदा हुआ देव। देव बकरी चराता है, कुश्ती लड़ता है, हवाएं बहती हैं। नाले की तरफ वह जा रहा है, फिर धीरे धीरे घर पे आता है। खाना पीना खाता है, भैंस रहती हैं और बकरी रहती हैं। सड़क की तरफ चला जा रहा है, चला जा रहा है। साइकिल चल रही है, गाड़ी मोटर चल रहे हैं। सूर्य की आभा की तरह जूली को देखता है। जूली को देखते मान सब कुछ भूल जाता है, केवल एकमात्र जूली को ही देखते रह जाता है। उसकी आत्मा, देव की आत्मा उसमें बस जाती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे बाजार की तरफ जाता है। केवल उसी का ही ध्यान करता है कि जूली को कैसे पाऊं, कैसे पाऊं जूली को। केवल एक ही तरीका दिमाग में रखे रहता है। देव दिन रात उसी के बारे में सोचता है। सोता है तो ऊपर नीम का पेड़ रहता है और उसके बाद हवाएं बहती हैं। गरम गरम हवा बहता है, गर्मी का मौसम रहता है और सोचता है कि जूली को मैं कैसे पाऊं। भगवान, केवल मेरी शादी जूली से हो, नहीं तो ऐसे हम सारा जीवन कुंवारा ही रहूंगा। जूली से ही मेरा नाता है, जूली से ही जिंदगी है। जूली का भाई पतंग उड़ाता है, देव बगल में रहता है। सोचता है कैसे जूली से बातें करूं। नजदीक होने का उसका मन बेताब है कि जूली हमारी हो जाए, सदा सदा के लिए हमारी हो जाए। देव साइकिल लेके जा रहा है और मन चित केवल जूली में लगा हुआ है। देख रहा है जूली खड़ी है और उसके तरफ देख रही है। सुंदर मुखड़ा है, सूर्य की तरह चमक है। आगे बढ़ रहा है, गाड़ियां मोटर की आवाज है। धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ता है। केवल जूली के ही बारे में चिंतन, केवल देव के मन में, देव के दिमाग में प्यार बसा रहता है जूली का। देव तेल भर रहा है, मन चित जूली के प्यार में मग्न है। तेल गिर रहा है, उसको पता ही नहीं। केवल हमेशा जूली के बारे में चिंतन करना, सोचना। घर वाले कहते हैं कि देव क्या तू सोचता है, किसके बारे में? अरे कुछ नहीं माँ, किसी के बारे में सोचता नहीं। देव जूली के घर बैठा रहता है, चाय पीता है, चिड़ियों की आवाज है। जूली की तरफ देखता है, जूली भी देखती है। प्यार रहता है, मगर घर वाले के डर से वह अंदर चली जाती है। देव सोचता है कब जूली से बात हो, कैसे हमारा प्यार बढ़े। देव जूली के बारे में सोच रहा है, जा रहा है, हाफ शर्ट पहना हुआ, पान खाए हुए और लाल तिलक लगाया है। केवल दोपहर का समय है, केवल जूली के ही प्यार में मग्न है। छोटा सा कद है देव का। जूली भी अंदर अंदर प्यार करती है, मगर खुल के नहीं बोलती। देव जूली के घर के सामने से जा रहा है, दोस्तों के सामने। उसका चित आत्मा जूली के प्यार में रमा हुआ है। जूली की जय, जूली की जय, जूली की जय बोलते हुए दोस्तों के साथ जा रहा है। दोस्त भी कहते हैं जूली कब तुमसे बात करेगी। अरे
जूली बात करेगी। जूली को पेपर चाहिए था। उस पेपर का एक बहाना था, केवल उसमें प्यार की बातें लिखा था कि जूली कैसे हमारे प्यार को समझेगी। धीरे धीरे डरते हुए देव उस पेपर को जूली को देता है कि जूली समझे हमारे प्यार को। फिर डरते डरते फिर अपने घर की तरफ चला जाता है। देव की माँ आती है। देव बैठा रहता है, जूली के प्यार में गुमसुम रहता है। देव की माँ बड़े गुस्से में रहती है कि ये क्यों आते हो यहाँ, क्या लेने के लिए आते हो। चिड़िया पक्षी बोल रही हैं, देव गुमसुम है। गुस्से में उसकी माँ भूल के चली जाती है और उसके बाद देव भी जो है कि कुछ समय रहते उसके बाद निकल देता है। घर पे आता है देव, बोलती है क्यों जाते हो, क्या लेने के लिए जाते हो। जूली से मिलने जाते हो, तुम्हारा क्या रिश्ता है। नहीं माँ, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जूली एक मित्र है। ऐसा जुल्म मत ढाओ माँ, केवल जूली मेरी मित्र है। सरसों फूल रहे हैं, डबल महला है, उसके ऊपर जूली दिख रही है। सुंदर सा मुखड़ा है, लाल 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 मुखड़ा है और चेहरा खिला हुआ है। देव देखता है कब बातें होगी जूली से, कब कब हमारा प्यार एक होगा, कब हम जूली से एक हों। जूली की माँ गुस्से में बोलती है, जूली तुम्हारी शादी मैं तय कर दिया हूँ। अगर आज से तुम बाहर कदम निकाली तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। देव से तुमको नहीं मिलना है। माँ ऐसे कैसे माँ, हमारा देव का बहुत गहरा प्यार है। नहीं नहीं, हमारे घर की मान मर्यादा है, तुमको शादी करना है। माँ माँ, दो दिलों का रिश्ता तोड़ो मत माँ, बहुत गहरा रिश्ता है माँ। जूली हमारा बहुत कड़क नियम है, जहाँ मैं शादी तय कर दी तुमको वहीं जाना है। मेरा बहुत कड़क नियम है जूली, तुम जाओ, जिससे मैं शादी कर दिया हूँ तुम वहीं जाओ। देव कुछ दिन के लिए मुंबई शहर की तरफ जाता है और सुबह 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 की बात है, गाड़ियों की आवाज़ है। मुंबई में उतरता है और उसके बाद भगवान से मनाता है, भगवान केवल हमारे जीवन में, केवल हमारी जिंदगी में जूली है, जूली के सिवा कोई नहीं है, केवल जूली से ही शादी हो भगवान। मुंबई से आता है, जूली की शादी तय कर देते हैं। देव को जब मालूम होता है जूली की शादी तय हो गई तो बहुत मायूस हो गया, दुखी होके उसका दिल टूट जाता है। भगवान आप हमारे साथ अन्याय किए, हमें जूली को न देके हमारे जीवन को सूना बना दिया। जूली की शादी हो जाती है, देव का दिल टूट जाता है। धीरे धीरे घर पे आता है, माँ से कहता है, माँ अब हमको जीना नहीं है, थोड़ा सा जहर दे दो मैं मर जाऊं। क्या कह रहे हो बेटा, मत मरो। माँ मुझे जीना नहीं है, मुझे मर जाना है। मेरे जीवन में अब धुंध है, जब से जूली गई है तब से दुख ही दुख। बेटा क्यों मरने जा रहे हो, हमारे अरमानों का गला घोट रहे हो। मैं सोच रहा था कि हमारी बहू आएगी, कुत्ता को मैं खिलाऊंगा। बेटा हमारे अरमानों का तो गला घोटी। नहीं माँ, जो आप कहेंगी वही मैं करूँगा,
ठीक है बेटा। देव आता है, देखता है जूली के सामने, घर के सामने आदमी जुटे हुए हैं। जूली की शादी तय हो गई। देव बहुत दुखी होता है, उसकी आत्मा दुख के साथ रो रही है। फिर उसके बाद जो है कि घर पे जाता है, रात भर सोचता है। सुबह जूली उठती है, वो बोलती है कि हमारी शादी तय हो गई, क्या करूं, अब तो माँ की बात मानना ही पड़ेगा। रात का समय है, जूली के घर जाता है, उसकी शादी हो रही है, सब लोग जुटे हैं। देव देख के रोता है, आंख से आंसू आता है और उसके बाद धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ता है। भगवान शंकर, आपने वादा किया था कि हमारा जूली का शादी हो, अब तो हमारी जूली चली गई, दूसरे की हो गई जूली, अब मैं क्या करूं भगवान। अब हमारे जीवन में धुंध ही धुंध है, अब हमें जीने से कोई फायदा नहीं है। मत बेटा मत मरो, तुम्हारे कर्म में लिखा ही था। जूली की जब शादी हो जाती है तो गाड़ी से सुबह की समय निकलता है। देव देखता है, आंख से आंसू हैं। धीरे धीरे गाड़ी जाती है, धूल उड़ते हैं, चिड़ियां चहक रही हैं। देव के जीवन में अब चारों तरफ अंधेरा है, धुंध है, क्या करे, अब किसके सहारे जिए। माँ, मुझे अब जीना नहीं है, हमारी जिंदगी से अब जूली चली गई, अब जीने से क्या फायदा। बेटा ऐसा मत सोचो, तुम्हारे लिए एक बड़ी अच्छी लड़की है, वह मुंबई में रहती है, जूली ही जैसी लड़की है। ठीक है माँ, जैसा आप करेंगी वैसा मैं करूँगा। जूली के जाने से देव दुखी है, चारों ओर धुंध है, क्या करे, कैसे जिंदगी काटे, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। धीरे धीरे देव मुंबई की तरफ जाता है और सोचता है मन आन मान होगा, माँ जो देखी है लड़की उसको भी देख लूं। चिंगलांग, आओ सामने बैठो, आंसू पोंछो, अब हमें गांव जाना है। वही छोटा छोटा घर, वही रामू त्यागी वाला, वही स्टेशन मास्टर, कई वर्षों से मेरी माँ थाल में सजा के मेरी आरती लिए हुए खड़ी है, बच्चे को संभाल के उतरना, माँ मेरा इंतजार कर रही है। जूली की शादी हो जाती है। देव दिन रात उसी के बारे में सोचता है, उसी के प्यार के बारे में सोचता है, रात भर चिंतन करता है, दिन भर उसी इधर उधर जब टहलता है तो उसी के बारे में सोचता है। चारों ओर पहाड़ों में और गांव में केवल उसी के ही बारे में सोचता रहता है। जूली अब चली गई, हमारा जिंदगी अधूरा हो गया। देव बैठा है, जूली अंदर से बाहर आ रही है, केवल जूली के ही बारे में सोच रहा है। देव का नसीब ही खराब था, तभी जूली नहीं। देव का कर्म में कमी थी। माँ की इच्छा पूरा करने के लिए देव अपनी इच्छाओं को दफन कर देता है। ट्रेन पे बैठता है, ट्रेन
आवाज़ें आती है, हवाएं बहता है, बहुत तेज तूफान आ जाता है, गाड़ी पटरी पे चली जाती है और उसके बाद 1 घंटा लेट हो जाता है। माँ फ़ोन करती है, बेटा मुंबई पहुँचे कि नहीं? नहीं माँ, ट्रेन पटरी के नीचे उतर गई है, अभी बहुत दिक्कत है। किसी भी तरीके से देव मुंबई पहुँचता है। देव पहुँच गए? हाँ माँ, पहुँच गया। गाड़ी घोड़ा का आवाज़ है और भाई से मिलता है। भाई बोलते हैं कि देखिए, यही मेडिकल का कारोबार है, यही करो। देव बेटा जाइए अलकनंदा को देखिए, जैसा हो हमें बताना कि कैसी है, सुंदर है या खराब है। देव के दिल में जूली समाई हुई है, सोच रहा है माँ की इच्छाओं को पूरा नहीं करूं। नहीं नहीं, माँ बचपन से हमारा पालन पोषण की है, इतना बड़ा की। अगर जो माँ की इच्छाओं को पूरा नहीं करता, उससे बड़ा कायर बेटा कोई नहीं। नहीं नहीं, मैं माँ की इच्छाओं को पूरा करूँगा, कर दूँ। देव अलकनंदा को जा रहा है देखने के लिए। पैदल चल रहा है, 2-4 लोग अगल बगल हैं। जाके उसके घर में बैठता है और उसके बाद पानी आता है, अलकनंदा आती है। देव देखता है, जूली ही जैसी अलकनंदा दिख रही थी। अलकनंदा को देख के देव को प्यार हो जाता है और उसके बाद देव की शादी तय हो जाती है। फिर धूमधाम से देव का अलकनंदा का शादी होता है और अलकनंदा बैठी रहती है। देव अलकनंदा फिल्म देखने के लिए जाते हैं। बिल्डिंगों के नीचे घूम रहे हैं। घूमते घूमते एक दुकान के नीचे जाते हैं और उसके बाद पुलिया पे बैठे हैं। देव कुछ नाश्ता लेके जा रहा है और अलकनंदा को देख रहा है। चारों ओर प्यार ही प्यार है देव के जीवन में। पानी देता है, समोसा खाती है अलकनंदा और उसके बाद देव बिल्डिंगों की तरफ देखता है और उसके बाद प्यार ही प्यार है अलकनंदा देव में। माँ फोन करती है देव को। देव कैसी है अलकनंदा? अरे माँ, अलकनंदा बहुत अच्छी लड़की है, उससे मैं शादी करूँगा। देव अलकनंदा ट्रेन से घूमते हैं, रिक्शे से घूमते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, कहीं बाबुलनाथ, कहीं बम्मा देवी, शादी करके उसके बाद जो है दर्शन करते हैं मंदिर में और फिर उसके बाद होटल में खाना खाते हैं। अलकनंदा देव फिल्म देख के एक होटल में नाश्ता करने के लिए जाते हैं, मगर अलकनंदा डर रही है कितने हाई फाई में कैसे जाऊँ। मगर देव कहता है, अलकनंदा क्यों डर रही है, चलो क्या बात है। फिर उसके बाद देव अलकनंदा दोनों जो है नाश्ता करते हैं, फिर घर पे आते हैं। देव कमाते नहीं हैं। अलकनंदा कर्कश वाणी बोलती है कि कैसे रोजी रोजगार चलेगा, एक बेटी है, क्यों नहीं कमाती हो। देव कहता है, अलकनंदा पहले ही मेरी दुनिया उजड़ चुकी,
अब मुझे शांति दो। देव मुंबई में शादी किया, बड़ी सुंदर लड़की है, अब तो हम लोगों को भूल गया। हम लोग ठहरे गांव के आदमी, हम लोगों को क्यों पूछेंगे देव। देव को बेटी होती है और देव की माँ का सपना पूरा होता है। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ जो एक पोती को खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य हो ऐसी बेटी को प्राप्त करके जो आज हमारा सपना पूरा हुआ। देव, मैं राम बाबू बोल रहा हूँ। यही मेडिकल का कारोबार है, यही करो। नहीं भाई, मेरा सपना है मैं फिल्म का हीरो बनूंगा। अरे वह सपना बेकार है, हीरो के लड़के ही हीरो बनते हैं। यह सपना छोड़ दो। पिताजी भी फिल्म में हीरो बनने के लिए संघर्ष किए, मगर खेत कियारी सब बेच दिए, आज मंदिर में पड़े हुए हैं। तुम हीरो का सपना छोड़ दो। यही मेडिकल का कारोबार है, इसी में करो, इसी में तुम्हारा जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारी पत्नी का भी जिंदगी संवर जाएगी। ये सब छोड़ दो। नहीं मेरे भाई, हमें विश्वास है हम फिल्म में हीरो बन जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं समझा रहा हूँ। मुंबई में बड़े लोग फिल्म में हीरो बनने के लिए आते हैं, चप्पल घिस जाता है और गांव चले जाते हैं। ये सपना छोड़ दो। यही 4 दीवारी मेडिकल में तुम अपना कारोबार करो। मेरा इस मुंबई शहर में कोई नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कौन हमें फिल्म में काम देगा। देव, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उस फिल्म का नाम हवेली है। आपको मैं रोल दूंगा, मगर 3000 लगेगा। अरे मैडम, मेरे पास पैसा कहाँ है। अरे तुम्हारी शादी हुई है, सिकड़ी उकड़ी बेच दो, आगे चल के तो तुम बहुत पैसे वाला बन जाओगे। ठीक है मैडम, कल बताता हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, पैसा नहीं है मेरे पास। अरे यार, यही सिकड़ी बेच दो क्या। देव सिकड़ी बेच देता है और उसके बाद मैडम के पास जाता है और उसके बाद मैडम का ड्रेस बताती हैं, ड्रेस नापती हैं और उसके बाद 3000 रुपये देता है मैडम को। कब तुम्हारा फिल्म में काम लगेगा। अरे बस अगले महीने में फिल्म में काम लग जाएगा। अरे आज इतना साल हो गया, कब लगेगा तुम्हारा। बस भाई, बस अगले महीने में फिल्म में काम लग जाएगा, चिंता मत करिए, बहुत पैसा आएगा। कहाँ गई थी फिल्मी दुनिया में, बाप भी बर्बाद हो गया, अब तुम्हारी बारी है, जाओ। कुछ नहीं कर पाओगे, हीरो के लड़के ही हीरो बनते हैं। तुम्हारा सब बेकार है, तुम्हारा फिल्म में काम नहीं लगेगा। देव जाके देखता है, कमरा खाली है, दूसरे भाड़ुतरी हैं। अरे मैडम कहाँ गई, पता नहीं कहाँ गई। हेलो मैडम, आप कहाँ हैं, फिल्म में रोल देंगे कि नहीं। कैसा तुम्हारा रोल, कैसा पैसा। मैडम, हम 3000 दिए थे मैडम। ऐसा बोल रही हैं, मुझे ठुकरा रही हैं। मैडम, मैं बहुत खतरनाक हूँ। राहुल चला जा, राहुल चला जा, नहीं तुझे जेल का हवालात खिलाऊंगा।
मैडम, मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ, मुझे रोल दीजिए, नहीं पैसा। देव निराश हो जाता है और मैडम पता नहीं कहाँ पैसा लेके भाग जाती है। देव बड़े ऑफिस पे जाता है और डायरेक्टर फोटो देखता है, गुस्से में आसमान में फेंक देता है। कहता है, ये तुम्हारा फोटो है, कहाँ से खिंचा लाए हो? साधारण फोटोग्राफ नहीं चाहिए, जाओ कहीं से एक्टिंग सीखो, तब इस फिल्मी दुनिया में तुम्हारा काम लगेगा। देव निराश होता है और उसके बाद सन्नाटे भरे लहजे में चला जाता है। मैं फिल्म का हीरो बनूंगा, मैं एक दिन दिखाऊंगा हीरो बन के। देव के दोस्त बोलते हैं, तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, तुम हीरो नहीं बन सकते हो। अरे हीरो बनने के लिए खेत बेच दो, तभी हीरो बन पाओगे। अरे मेरे पिताजी तो खेत बेच दिए, अब हम कहाँ से खेत बेचूंगा? सर, मुझे एक रोल दीजिए, हमारे पास पत्नी है, एक बेटी है, हमें फिल्म में रोल दोगे तो हमारी कमाई होगी, हमारे बाल बच्चे चलेंगे। देव जाता है, डायरेक्टर देखता है, कहता है तुम फिट नहीं हो। देव निराश होकर चला आता है। अरे यार, हमारे दोस्त की एक शादी थी, पूरी ट्रेन बुक थी, उसमें हम गए थे शादी में। ट्रेन में जा रहे हैं और एक मोटा आदमी है, पेट निकला हुआ है और मोछाड़िया है। बोला तुम्हारे मारे देव ने, मारा तुम्हारे देव ने, मारा तुम्हारे देव ने। और उसके बाद वो इतना परेशान किया पूरी ट्रेन में। कोई बोल रहा है, अरे ये डॉक्टर हीरो बनने के लिए आए हुए हैं, ये भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, हीरो बनने के लिए आए हुए हैं। उसके बाद इतना मैं दिमाग खराब हुआ, मैं बता रहा हूँ। एक आदमी ऊपर से गिरा और हल्ला मचा, और उसके बाद मैं ट्रेन का दरवाज़ा खोला, धीरे धीरे जा रहा हूँ। कम से कम 10 स्टेशन है, स्टेशन पार करते हुए पुलिस भी है, हमारे पास टिकट नहीं है। किसी भी तरीके से मैं एक पुलिया है, उसके नीचे मैं सोया हूँ। और उसके बाद एक चोर भी है, वो साला चोर जो है कि सोच रहा है चोरी करने के लिए, और मैं जो है कि एक कपड़े के आड़ से मैं देख रहा हूँ। और उसके बाद सुबह हो गई, फिर उसके बाद मैं चाय पिया, दुकानदार बोला कि वह चोर है। देखिए सर, मुझे एक रोल दीजिए, मैं ज़रूर कुछ करके दिखाऊंगा, बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगा। अरे क्या एक्टिंग करोगे, फिल्मों में पैसा लगता है, आप पैसा दीजिए, मैं आपको फिल्म में रोल दूंगा। अरे कहाँ पैसा मेरे पास है सर, मैं गरीब हूँ, मैं पैसा नहीं दे सकता। नहीं नहीं, फिल्मों में केवल पैसा चाहिए, तो रोल पाइए, नहीं तो घर पे बैठिए। देव जूली के बारे में सोच रहा है। जूली बाहर आती है। देव कहता है, कब हमारी शादी जूली से होगा? माँ, मुझे अब जीना नहीं है, अब मुझे मर जाना है। बेटा, तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देखा हूँ, उसका नाम जूली है। तुम मुंबई शहर में जाओ, अपनी इच्छाओं का दफन करके माँ की इच्छाओं का पूरा करने के लिए देव ट्रेन से निकलता है। और उसके बाद ट्रेन की गड़गड़ाहट आवाज़ से तूफान आता है, चारों ओर धूल धूल हो जाता है, ट्रेन पटरी छोड़ देती है। दोपहर का समय है, भीड़ है, यात्री लोग हैं, और उसके बाद माँ का फोन आता है, बेटा मुंबई पहुँचे कि नहीं?
अरे माँ, तूफान आ गया। तूफान में गाड़ी जो है पटरी पे उतर गई है, 1 घंटा लगेगा। देव जूली का प्यार नहीं भूलता है और उसके बाद सोचता है माँ की इच्छाओं को पूरा न करूं, मगर उसकी आत्मा झकझोर देती है। कहता है, माँ हमें बचपन से पालन पोषण की है, अगर माँ की इच्छाओं को दफन करूँगा तो उससे कायर बेटा कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कायर बेटा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। हमें माँ की इच्छाओं को पूरा करना है, भले अपनी इच्छाओं को मैं दफन कर दूं। बेटा मुंबई पहुंचे कि नहीं? हाँ माँ, मैं पहुंच गया। इसी ही मिलती है, उससे प्यार हो जाता है। शादी तय होता है बड़े धूमधाम से। देव बहुत खुश रहता है, उसकी माँ खुश रहती है, भाई खुश रहते हैं। अलकनंदा घर पे आती है, पहली बार जो है साड़ी की लिबाब में, बहुत सुंदर चेहरा है, देखता है सनसनी निगाहों से। देव को प्यार हो जाता है, प्यार बढ़ने लगता है, प्यार की छटा चारों ओर उठने लगती है। देव, तुम देहाती हो ना? यही देहाती एक दिन बताएगा। तुमसे ज्यादा मैं मुंबई शहर में टहला हूँ। दोपहर का समय है, कुत्ते भौंक रहे हैं, देव सोया है। जूली का जो है कि प्यार हटता नहीं, लाख भुलाने की कोशिश कर रहा है। अलकनंदा आई है शादी करके, उसको धोखा देना ठीक नहीं है। अगर धोखा दिया तो माँ के अरमानों पर ठेस पहुंचेगा। यही सोच के अलकनंदा के पास जाता है। देव खुशी खुशी अलकनंदा को स्वीकार कर लेता है। देव अलकनंदा फिल्म देखने के लिए जाते हैं। बिल्डिंगों में घूमते हुए एक दुकान पे जाते हैं। देव समोसा लेके आता है, अलकनंदा को देता है। अलकनंदा समोसा खाती है और पानी पीती है। फिर बिल्डिंगों की ओर देखता है और अलकनंदा भी देखती है। इतना प्यार रहता है कि प्यार की छटा चारों ओर गूंज रही है। अलकनंदा देव का प्यार अटूट है। देव, मैं राम बाबू बोल रहा हूँ। यही हम लोगों का मेडिकल का कारोबार है, इसी में अपना सीखो पढ़ो, अब अच्छे से परिवार देखो। राम बाबू, मेरे बड़े भाई हो, मेरा लक्ष्य फिल्म में हीरो बनना है। हीरो? हीरो बन सकते हो तुम? अरे बड़े बड़े लोग, लाखों लोग जो है कि हीरो बनने की कोशिश किए, मगर चप्पल घिस गया, गांव चले आए। तुम हीरो बन सकते हो? नहीं, हीरो के लड़के ही हीरो बनते हैं, तुम हीरो नहीं बन सकते हो। नहीं मेरे भाई राम बाबू, मेरा लक्ष्य है हीरो बनना, मैं हीरो बन के ही दिखाऊंगा। अरे हमारे पिता भी तो हीरो बनने के लिए मुंबई में गए थे, खेत बेच दिए, भिखारी बन गए, आज उसी रास्ते से तुम चल रहे हो। मैं आपका बड़ा भाई समझा रहा हूँ, फिल्म का हीरो बनना छोड़ दो, यही मेडिकल की 4 दीवारी में मेरे साथ रहो, जीवन खुशहाल हो जाएगा, लाइफ खुशहाल हो जाएगा। राम बाबू, हमको रोको मत, मैं फिल्म का हीरो जरूर बनूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। नहीं मानोगी, वही दशा होगा। वहाँ एक समय आएगा, जेब में 400 रुपये नहीं रहेगा टिकट कटाने के लिए, फटे हुए हालत में गांव जाओगे। मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? यही मेडिकल का कारोबार है,
इसी में रहो, जीवन खुशहाल हो जाएगा, लाइफ खुशहाल हो जाएगी। अरे हम लोग बिहार गए थे, हमारे दोस्त की शादी थी, उसमें पूरी बोगी बुक थी। उसमें मैं गया, एक मोछाड़िया था, बोला मारा तुम्हारे दिल ने, मारा तुम्हारे दिल ने, सबको मारता था। मैं बता रहा हूँ, बहुत मैं परेशान हो गया। उसमें सब लोग बोल रहे हैं, अरे ये डॉक्टर हीरो बनने के लिए आए हैं। सब लोग हंसते थे। उसके बाद हमारा इतना दिमाग खराब हुआ कि ऊपर से एक आदमी गिरा, और उसके बाद धीरे से मैं दरवाज़ा खोला, निकला। स्टेशन इतना दूर था, स्टेशन पार किया, और उसके बाद जो है एक पुल था, उसमें सोया था। बगल में एक चोर था, उससे सामना। रात भर उसी चोर से बचता रहा, और उसके बाद मैं चाय पिया। चाय वाला बोला कि ये चोर है। सर मुझे फिल्म में रोल दीजिए, मैं हीरो बनना चाहता हूँ, मैं ज़रूर कुछ करके दिखाऊंगा सर, एक रोल दीजिए, एक रोल दीजिए, मैं ज़रूर कुछ करके दिखाऊंगा। देखिए हीरो बनना है तो भाई पैसा चाहिए। अरे सर मेरे पास कहाँ है पैसा, अरे खेत बेच के दो। अरे सर मेरे पिता खेत बेच दिए, हमारे पास अब 5 बिस्सा है, क्या करूं? अरे वही 5 बिस्सा बेच दो। अरे सर 5 बिस्सा में 3 भाई हैं, हमें कंगाल कर दोगे सर? अरे नहीं, काम नहीं मिलेगा, बिना पैसे का फिल्मों में काम नहीं मिलेगा, चले जाइए। अरे सर एक रोल दीजिए। नहीं नहीं, बिना पैसे का रोल नहीं मिलेगा। देव निराश होके वहां से आता है। बहुत दिन हो गया, फिल्म में काम नहीं मिल रहा है। भाई पूछ रहे हैं, पत्नी पूछ रही है, फिल्म में कोई पूछ नहीं रहा है। भगवान मैं क्या करूं? अब तो लगता है हमें गांव जाना ही है। नहीं, कुछ समय तक देखो, हो सकता है फिल्म में काम मिल जाए। रा, राहुल फिल्म में आया था बेचारा, मुंबई में हीरो बनने, मगर उसे फिल्म में काम नहीं मिल रहा है। भाई लोग भी परेशान हैं, कैसे इसकी रोजी रोटी चलेगी। भाई तो मेडिकल में कमा लेता है, उसको भी इस लाइन में डालना चाहता है, बखन देव मानता ही नहीं। वो कहता है मेरा लक्ष्य हीरो बनना है, डायरेक्टर उसे कोई काम दे नहीं रहे हैं, झूठ ही वो परेशान है। हमारा इस मुंबई शहर में कोई नहीं है, कौन हमें फिल्म में काम देगा? क्या करूं, कहाँ जाऊं? देव एक फिल्म मैं बना रहा हूँ, उसमें मैं तुमको काम दूंगा। उस फिल्म का नाम है हवेली। ठीक है मैडम, आप हमें काम देंगी, धन्यवाद। मगर देव उसमें पैसा लगेगा 3000। अरे मैडम मेरे पास नहीं है। अरे कहीं से सिकड़ी उकड़ी रखे हो, वही बेच के दो। अरे मैडम एक सिकड़ी बचा हुआ है, उसको बेचवा देंगी। बिना बलिदान किए हुए कुछ नहीं मिलता। आप पैसा दीजिए, हम आपको रोल दूंगा। हमारे पास पैसा नहीं है, किससे पैसा मांगू, केवल सिकड़ी ही बची हुई है। अगर मैडम को पैसा नहीं दूंगा तो फिल्म में वह रोल मुझको नहीं देगी। देव सिकड़ी बेचता है और मैडम को देता है। मैडम सूट का नाप लेती हैं, और उसके बाद देव जो है कि घर पे आता है। देव आज 20 साल हो गया, तुम्हारा फिल्म में कब रोल मिलेगा? राम बाबू बड़ा ही परिश्रम किया है मेडिकल में, तुम्हारा फिल्म में लगे काम, मगर आज तुम्हारा फिल्म में काम नहीं लगेगा। एक दिन तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे मेरे बड़े भाई राम बाबू, 1 महीना और इंतजार करिए,
फिल्म में काम लगेगा। मैडम, कब फिल्म में काम लगेगा? बस देव, अगले महीने में काम लगेगा। अरे मैडम, बहुत हो गया। आज 20 साल हो गया। हमको रोल दे रही हैं कि मजाक कर रही हैं? आज हमारे भाई घर से बाहर निकाल रही हैं। क्या मैं करूं? कहाँ जाऊं? अरे बस 1 महीने की बात है। बोल दो कि 1 महीने में रोल मिल जाएगा। राम बाबू, मैडम बोल रही हैं 1 महीने में रोल मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। अरे आज 20 साल हो गया, तुमको रोल नहीं मिल रहा है? हाँ, मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, कान खोल के सुन लो। अरे मेरे भाई राम बाबू, 1 महीने की बात है, मुझे घर से बाहर मत निकालो। ठीक है, अच्छा, अगर 1 महीने में रोल नहीं मिला तो तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा। देव मैडम के पास जाता है। उसका फ्लैट खाली रहता है। अरे मैडम कहाँ गई? अरे मैडम तो चली गई, वो भाड़े पे थी, हम लोग नए भाड़ोत्री हैं। मैडम, आप कहाँ हैं? आप हमें फिल्म में रोल देने के लिए बोली थी। कैसा राहुल तेरा रोल? जा तू चला जा। मैडम, हमको ऐसा बोल रही हैं, पैसा भी ली और फिल्म में रोल भी नहीं दे रही। मैं बहुत खतरनाक हूँ मैडम, मुझे रोल दीजिए नहीं पैसा दीजिए। अरे राहुल जा तू, कैसा तेरा पैसा? सर, मेरे पास पत्नी है, बच्चे हैं सर, खर्चा है सर, इसी फिल्म के भरोसे मैं हूँ, एक रोल दीजिए सर। तुम्हारा चेहरा फिट नहीं है, तुम जा सकते हो। देव निराश होके आगे बढ़ता है, रोल नहीं मिला। क्या हुआ देव, तुम्हारा 1 महीना पूरा हो गया? मैडम क्या बोली? मैडम मैडम तो पैसा लेके चली गई, अब तुम बर्बाद हो जाओगे। अब तुम्हारा यहाँ जगह नहीं है इस घर में, तुम चले जाइए, निकल जाइए इस घर से। अरे कुछ समय के लिए मेरे भाई रख लीजिए। नहीं, घर से बाहर निकल जाइए। देव घर से बाहर निकलता है, मायूसी छा जाती है, धुंध छा जाता है। क्या करें, कहाँ जाए, क्या क्या काम करे? वह बिल्डिंगों में देखता है, उस पे मजदूर लोग काम कर रहे हैं। देव के मन में इच्छा होती है कि इसी बिल्डिंगों में काम करूं और फिल्म का संघर्ष मैं छोड़ूं नहीं। देव, आज 20 साल हो गया, तुम्हारा फिल्म में काम नहीं लग रहा है, कब लगेगा तुम्हारा काम? अगर पैसा नहीं है तो कैसे रोजी रोजगार चलेगा? आज से मैं तुमको छोड़ रही हूँ। मत जाओ अलकनंदा, क्यों जा रही हो? आज हमारा स्थिति खराब है नहीं, एक दिन हमें फिल्म में काम मिलेगा, जरूर मिलेगा, हमारा विश्वास करो। नहीं नहीं, आज 20 साल हो गया, इंतजार करते करते थक गई, हम खाने बगैर नहीं मरूंगी, हम आपको छोड़ के जा रहा हूं। अलकनंदा, तुम पैसा नहीं कमाती हो। देव, तुम पैसा नहीं कमाती हो, इसीलिए मैं छोड़ के जा रही हूँ। मुझे छोड़ के मत जाइए अलकनंदा, मैं एक दिन फिल्म में जरूर पैसा मैं कमाऊंगा। नहीं नहीं, बहुत हो गया, आज 20 साल से कुछ नहीं कर रहे हो, सर दर्द हो, आखिरी बार मैं कह रहा हूँ, मैं जा रही हूँ तुमको। आज अलकनंदा, आज पैसे के लिए मुझे तुम ठुकरा रही हो ना, एक दिन जरूर तुम आओगी। सर, मुझे एक छोटा सा रोल दीजिए, मैं जरूर कुछ करके दिखाऊंगा। मेरी पत्नी है, बच्चे हैं सर, मुझे इस गरीब को एक रोल दीजिए। अरे गरीब तो बहुत लोग टहलते, यहाँ पैसा चाहिए। पैसा है तो रोल कीजिए, अगर पैसा नहीं है तो खेत बीत दीजिए। अरे सर, मेरे पास 5 हिस्सा है, हमारे पिताजी बेच दिए हैं।
देव हर जगह से निराश हो जाता है, उसके बाद दुखी हो जाता है। एक दवा खाने में सोचता है कब हमारा फिल्म में रोल मिलेगा। चारों ओर धुंध अंधेरा छाया हुआ है। मेरी इच्छा थी कि मुझे फिल्म में हीरो का रोल मिले, मगर आज हर जगह से निराशा है। मैं क्या करूं? कोई हमें रोल नहीं दे रहा है। लोग सच बोलते हैं, बेसहारा का कोई सहारा नहीं होता। चिंगलांग आओ बैठो, आंसू पोंछो, अब हमें गांव जाना है। वही छोटे छोटे घर, रामू तागे वाला, स्टेशन मास्टर, बच्चों को संभाल के उतरना। माँ मेरा इंतजार कर रही है, कई वर्षों से थाल में सजा के आरती लिए हुए मेरा इंतजार कर रही है। मेरा द्वारका आएगा। एक देव नाम का इंसान रहता है, उसका कोई सहारा नहीं है। सब लोग दुख दे रहे हैं, कोई सहायता नहीं कर रहा है। मुंबई शहर में सड़कों पे टहल रहा है, बिल्डिंगों में काम कर रहा है, मगर उसका इच्छा है कि हम फिल्म में हीरो बने। पत्नी छोड़ दी, भाई छोड़ दी, वो बेसहारा हो गया। भले आज सब लोग हमारा साथ छोड़ दें, मगर हम अपने लक्ष्य को पूरा करके रहूँगा, हीरो बन के रहूँगा। गांव में जब उतरूँगा तो फिल्मों का सुपरस्टार हीरो बन के ही उतरूँगा।